वो अभी भी बुरे दौर से गुजर रहा है। बुरा दौर मतलब बैड फेज, तो ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज, ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। अगर ये कहना हो वो किसके लिए इतनी दूर गया, तो इतनी दूर मतलब दिस फार, तो फॉर होम डिड ही गो दिस फार। वो किसके लिए इतनी दूर गया, फॉर होम डिड ही गो दिस फार। तुमने ऐसा क्यों सोचा, तो वाई डिड यू थिंक सो। वाई डिड यू थिंक सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक सो। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो कि वो कहाँ छिपा है, तो छिपा इसकी इंग्लिश हाइड, तो वो कहाँ छिपा है, तो वेयर इज ही हाइडिंग। वेयर इज ही हाइडिंग, वो कहाँ छिपा है, वेयर इज ही हाइडिंग। या फिर वेयर इज ही हाइड, वो कहाँ छिपा है। अगर ये कहना हो कि वो घर के अंदर छुपा है, तो ही इज हाइडिंग इनसाइड। ही इज हाइडिंग इनसाइड द हाउस। वो अंदर छिपा है तो ही इज हाइडिंग इनसाइड, और घर के अंदर तो ही इज हाइडिंग इनसाइड द हाउस। ही इज हाइडिंग इनसाइड द हाउस। वो दबे पांव कमरे में घुसा, तो दबे पाँव मतलब टिप टोड। दबे पाँव के लिए इंग्लिश बोलेंगे टिप टोड, तो ही टिप टोड इनटू द रूम। ही टिप टोड इनटू द रूम हमेशा के लिए रख लीजिए, तो कीप इट फॉर एवर। कीप इट फॉर एवर हमेशा के लिए रख लीजिए, कीप इट फॉर एवर। अब अगर ये कह रहा हो कि हमें घर जाना होगा, तो वी विल हैव टू गो होम। हमें घर जाना होगा, वी विल हैव टू गो होम। या फिर जैसे होता है ना कि मुझे घर जाना होगा तो आई हैव टू गो होम, तो यहाँ पे हमें है मतलब कि हम लोग, तो हम लोगों को या हमें घर जाना होगा तो वी विल हैव टू गो होम। हमें समझौता करना होगा तो कंप्रोमाइज़, तो वी विल हैव टू कंप्रोमाइज़। हमें समझौता करना होगा, कंप्रोमाइज़ करना होगा, वी विल हैव टू कंप्रोमाइज़। वी विल हैव टू कंप्रोमाइज़। नेक्स्ट है, अब अगर ये कहना हो कि मुझे नहीं पता ये किसने बनाया, तो बनाया मतलब मेड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेक का वी2 होगा मेड, तो मुझे नहीं पता ये किसने बनाया, आई डोंट नो हु मेड दिस। आई डोंट नो हु मेड दिस। अगर ये कहना हो कि उसने मुझे सलाह दी कि कहाँ रहना चाहिए, तो सलाह मतलब एडवाइस, तो ही एडवाइज्ड मी वेयर टू लीव। ही एडवाइज्ड मी वेयर टू लीव। उसने मुझे सलाह दी कि कहाँ रहना चाहिए, ही एडवाइज्ड मी वेयर टू लीव। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी, या फिर फॉरगिव मी, I have got a bit late. I have got a bit late. I'm sorry, I have got a bit late. क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? Would you please speak slowly? क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? Would you please speak slowly? नेक्स्ट है, अब अगर ये कहना हो मैं पूरा प्रयास करूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी I'll try my best, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि I'll try my level best। I'll try my best या फिर I'll try my level best। मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, I'll try my best या फिर I'll try my level best। उसे मत घूरो मतलब एक टक मत देखो, तो डोंट स्टेयर एट हिम। उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम। किसी को लगातार देखते रहना मतलब उसे घूरना, तो डोंट स्टेयर एट हिम। उसे मत देखो, तो लुक। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। अगर ये कहना हो अपना खुद का काम करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डू योर ओन वर्क। अपना खुद का काम करो, डू योर ओन वर्क। डू योर ओन वर्क। अगर ये कहना हो कि अंदर मत आना, तो डोंट कम इन साइड या फिर डोंट कम इन। अंदर मत आओ या अंदर मत आना, डोंट कम इन साइड या फिर डोंट कम इन। अगर बाहर मत जाओ तो डोंट गो आउट या डोंट गो आउटसाइड। डोंट गो आउटसाइड या फिर डोंट गो आउट। मुझसे गलती हो गई है, तो मैंने गलती की है या कर दी है, तो आई हैव मेड अ मिस्टेक। आई हैव मेड अ मिस्टेक। मुझसे गलती हो गई है, आई हैव मेड अ मिस्टेक। या फिर उससे गलती हो गई है, तो शी हैज़ मेड अ मिस्टेक। शी हैज़ मेड अ मिस्टेक। अब अगर ये कहना हो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दैट। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दैट। आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दैट। मैं कभी इस तरह से इरादा नहीं किया,
तो इरादा करना मतलब इंटेंशन, तो नहीं किया तो इंटेंडेड होगा, इंटेंडेड। आई नेवर इंटेंडेड इट दैट वे, मैंने या मैं कभी इस तरह से इरादा नहीं किया। आई नेवर इंटेंडेड इट दैट वे। दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज़ करो, उपयोग करो। यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। हमें आपा नहीं खोना चाहिए, मतलब खुद पर काबू रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। तो वी शुडंट लूज आवर टेम्पर। बाय मिस्टेक यहाँ पे टेम्पल हो गया, टेम्पर, TEMPER, टेम्पर। वी शुडंट लूज आवर टेम्पर। अगर ये कहना हो कि भगवान जाने ये किसने बनाया, तो मतलब मेड, किसने बनाया, हु मेड। तो भगवान जाने इसकी इंग्लिश गॉड नोज हु मेड दिस। भगवान जाने ये किसने बनाया, गॉड नोज हु मेड दिस। अगर ये कहना हो मैं अपना समय काट रहा हूँ, मतलब बिता रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश या तो हो सकती है कि मैं बिता रहा हूँ, तो मतलब पास होना, मतलब गुजरना, टाइम पास होना मतलब समय बीतना, काटना, गुजारना। तो आई एम पासिंग माई टाइम, या फिर आई एम स्पेंडिंग माई टाइम। आई एम पासिंग माई टाइम या फिर आई एम स्पेंडिंग माई टाइम। उसको पहले बोलने दो, लेट हर स्पीक फर्स्ट, लेट हर स्पीक फर्स्ट। उसको पहले बोलने दो या उसे पहले बोलने दो, लेट हर स्पीक फर्स्ट। अगर ये कहना हो बुरी आदतें छोड़ दो, तो गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। किसी को गाली मत दो, गाली मत दो मतलब डोंट अब्यूज़। तो किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ एनीवन। किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ एनीवन। मेरा घर सड़क के उस पार है, तो अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार। तो माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड। मेरा घर सड़क के उस पार है, माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट है, क्या यहाँ पास में दवा की कोई दुकान है, क्या यहाँ पास में दवा की कोई दुकान है, इज़ देयर अ केमिस्ट नियर बाय। क्या यहाँ पास में दवा की कोई दुकान है, इज़ देयर अ केमिस्ट नियर बाय। मैं तुम्हारे पीछे था, आई वॉज बिहाइंड यू। मैं तुम्हारे पीछे था, तो आई वॉज बिहाइंड यू। अगर ये कहना हो कि उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं, उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं, तो हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। हाउ मेनी पीपल आर, एक से ज़्यादा लोग हैं तो आर का यूज़ होगा। तो हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, अगर एक ही पर्सन होता तो ईज होता। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वट आर यू ट्राइंग टू डू, वट आर यू ट्राइंग टू डू। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वट आर यू ट्राइंग टू डू। अब अगर ये कहना हो कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़त्म ना हो, मतलब कि मॉर्टल ना हो, मरणशील ना हो, तो नथिंग इज़ इमॉर्टल, नथिंग इज़ इमॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, मतलब ख़त्म होने वाला, और इमॉर्टल मतलब होता है न ख़त्म होने वाला। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़त्म ना हो, अंत ना हो, तो नथिंग इज़ इमॉर्टल। तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू डू एनी थिंग, आई डोंट केयर। यू डू एनी थिंग, आई डोंट केयर। मुझे अपने आप पर भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर ये कहना हो कि तुम समझते क्या हो अपने आप को या खुद को, तो इसकी इंग्लिश होगी या तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, या फिर हु डू यू थिंक यू आर। हु डू यू थिंक यू आर, या फिर व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुम समझते क्या हो खुद को, या फिर तुम समझते क्या हो अपने आप को। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। मैंने तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो आई वॉन्ट स्पेयर यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आई वॉन्ट स्पेयर यू। मतलब तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदा है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बदला लूंगी, तो आई वॉन्ट स्पेयर यू। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, विल आई हैव टू वेट फॉर लॉन्ग। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, विल आई हैव टू वेट फॉर लॉन्ग। तुम में कला है, तो तुम में आर्ट है इसका मतलब। तो यू हैव द आर्ट, यू हैव द आर्ट। द आर्ट नहीं होगा, दी आर्ट होगा, क्योंकि आर्ट में ए वॉवेल है तो दी प्रोनाउंस करेंगे। यू हैव द आर्ट, तुम में कला है, यू हैव द आर्ट। कल रात मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, कल रात मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। कुछ खाने के लिए ले लो, गेट समथिंग
to eat, get something to eat, कुछ खाने के लिए ले लो, get something to eat। क्या ये तुम्हारे बात करने का तरीका है? तो बात करने का तरीका तो वे ऑफ टॉकिंग, तो इज़ दिस द वे ऑफ टॉकिंग, या फिर इज़ दिस द वे यू टॉक, मतलब कि ये तुम्हारे बात करने का तरीका है, तो इज़ दिस द वे यू टॉक, इज़ दिस द वे यू टॉक। नेक्स्ट है कि मामला बहुत बिगड़ गया है, कभी ऐसा कहते हैं ना कि मामला बहुत बिगड़ गया, तो मतलब सीरियस हो गया मैटर, तो मामला बिगड़ गया है, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। मामला या बात, इसके लिए इंग्लिश होती है मैटर, तो मामला बिगड़ गया है तो मतलब सीरियस हो गया है, गंभीर हो गया है, द मैटर इज हैज़ बिकम सीरियस, द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। आपको किससे मिलना है? हु डू यू वांट टू मीट या फिर हु डू यू वांट टू सी? आपको किससे मिलना है? हु डू यू वांट टू मीट या फिर हु डू यू वांट टू सी? मैं रोमा की वजह से यहाँ हूँ, आई एम हेयर बिकॉज ऑफ रोमा, आई एम हेयर बिकॉज ऑफ रोमा। अब किसी का भी नाम हो कि मैं उसकी वजह से यहाँ हूँ, तो आई एम हियर बिकॉज ऑफ हर। अगर किसी भी लड़की के बारे में, तो आई एम हियर बिकॉज ऑफ हर। वो मेरे आगे था तो अहेड ऑफ मी, ही वॉज अहेड ऑफ मी। वो मेरे आगे था, ही वॉज अहेड ऑफ मी। मैं डरा हुआ था, आई वॉज अफ्रेड या आई वॉज स्केयर्ड। मैं डरा हुआ था, आई वॉज अफ्रेड या फिर आई वॉज स्केयर्ड। अब तुम ऑफिस कैसे जाते हो? इसकी इंग्लिश होगी हाउ डू यू गो टू ऑफिस। तुम ऑफिस कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू ऑफिस। या फिर तुम दफ्तर कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट है, अब अगर ये कहना हो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, तो ज़िंदा मतलब अलाइव। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। जैसे अभी था ना कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तो आई एम हियर ओनली फॉर यू। तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, तो आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तुम्हारे पास कितना पैसा है या फिर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं या तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। ढक्कन खोल दो, लीड का मतलब होता है ढक्कन। ढक्कन खोल दो, ओपन द लीड, ओपन द लिड। या फिर कोई चीज़ ढका है तो मतलब कवर है किसी चीज़ से, तो ओपन द कवर, ओपन द कवर। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, मतलब बहुत जल्दी टाइम पास हो जाता है। तो टाइम पास होता है मतलब टाइम रन करता है, तो टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली, टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। या फिर टाइम पासेज वेरी क्विकली, टाइम पासेज वेरी क्विकली या फिर टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।